हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपकी ज़मीन अगर कोई पड़ोसी या फिर कोई भी दो कौड़ी का इंसान आपकी ज़मीन की घेराबंदी में अपनी ज़मीन ज़्यादा एक्स्ट्रा घेर लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी ज़मीन कब्ज़ा लेता है या फिर आप कोई खेतों में आपके जो दाड़ है, जो मेड़ है, उसको कोई बढ़ा लेता है अपने खेतों में, अपनी ज़मीन आपकी ज़मीन को एक्स्ट्रा कवर कर लेता है। आप फिर काफ़ी टाइम तक परेशान रहते हैं। वो लाठी डंडा लेकर तक परेशान करता है आपको, मार जान से मार देने की धमकी भी देता है और उस कब्जे को आप छोड़ा नहीं पाते हैं। अगर आप कोर्ट केस करने जाएंगे तो काफ़ी समय लंबा समय जाएगा, 10-20 साल चला जाएगा उसको समझौते में आपके हक में मिलने में, और मिलेगा भी कि नहीं ये नहीं पता। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे 2 मिनट में आपके कब्जे वाली ज़मीन आप कैसे छुड़ा सकते हैं, मात्र 2 मिनट में। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पड़ोसी ने दबा ली जमीन, 1 मिनट में अपनी मेड़ और बाउंड्री वापस पाए। पैमाइश का नया डिजिटल तरीका। सोचिए, ऐसा 2026 में कौन कौन सा तरीका है जो कि आपको जानना बाकी है? अगर आपको नहीं पता तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे। आपके हित में जितनी इन्फॉर्मेशन हम बताते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके हक में क्या क्या नए नियम चालू हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पटवारी का फीता वर्सेस डिजिटल पैमाइश। दोस्तों, पहले क्या था? पहले पटवारी आता था, फीता नापा झुकी करता था, लेकिन अब नहीं। अब क्या, ध्यान दीजिए। पहले पटवारी आता था जिसमें 2-4 इंच की गलती होना आम बात थी। पहले जब पटवारी आता था आपकी ज़मीन की नापा जोखी करने के लिए, 2-4 इंच की गलती वगैरह या फिर कभी कम भी होता था, कभी ज़्यादा भी होता था, तो ये आम बात मानी जाती थी और इसी में झगड़ा शुरू हो जाता और इसी चीज़ को लेकर हमेशा पड़ोसी से झगड़ा चालू हो जाता था। कहीं वो 2 फीट रहे, कहीं 4 फीट होता था। 2-4 इंच नहीं, 2-4 फीट मान लीजिए सीधा। लेकिन अब आ गई है ईटीएस मशीन। अब जो है ईटीएस मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन और डीजीपीएस। ये मशीन आसमान से सैटेलाइट के जरिए आपकी ज़मीन का नक्शा मिलाती है। अब डिजिटल सर्वे के दौरान जो टीम आएगी वो चेक करेगी ईटीएस मशीन के द्वारा। ये मशीन डायरेक्ट जो सैटेलाइट है आसमान में, उसके जरिए आपकी ज़मीन का नक्शा चेक करती है, वो नक्शा बनाती है। इसमें 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं होती। अगर मशीन ने कह दिया कि यह मेड़ यहाँ है, तो समझ लो वो पत्थर की लकीर है। आप अपनी तहसील में डिजिटल पैमाइश के लिए अर्जी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मशीन ने ये कह दिया कि जो यहाँ बाउंड्री है, ये मेड़ है, ये लाइन है, तो यही पत्थर की लकीर हो गई और ये पड़ोसी को मानना भी पड़ेगा। अगर नहीं मानता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, और वो अगर पड़ोसी अगर आपका जो है ज़मीन हथियार रखा है, तो क्या करना है? आपको डिजिटल पैमाइश के लिए तहसील में एक अर्जी देनी है। जी दोस्तों, अर्जी देनी है आपको, उसी में फिर क्लियर होगा। जब टीम आएगी तब सब चीज़ सुनिश्चित कर देगी। धारा 24 का प्रहार, लीगल पावर। दोस्तों, धारा 24 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारे नियम का, क्या बोलते हैं उसको, पावर देती है आपकी ज़मीन को वापस लेने का। ध्यान दीजिए, कानून की ये बात गांठ बांध लो। धारा 24 बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर पड़ोसी मेड़ नहीं मान रहा तो सीधा तहसीलदार के पास धारा 24 का मुकदमा डालिए। अगर आपका पड़ोसी जो है डिजिटल सर्वे के दौरान टीम आई, बोल दी कि भाई जो विवादों से डील करते हो, वो बोलता है ये मेड़ ये रहेगा, जो पत्थर की लकीर हो गई। अगर पड़ोसी उसके बाद भी अगर नहीं मानता है, आनाकानी करता है, लाठी डंडा लेके तैयार रहता है, आप सीधा तहसीलदार के पास जाकर के धारा 24 का एक आप मुकदमा कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी टीम आएगी, उसके बाद एक सरकारी टीम आएगी, पैमाइश होगी और पुलिस की मौजूदगी में पत्थर गाड़े जाएंगे। वो सरकारी टीम आएगी, फिर से एक पैमाइश करेगी और पुलिस फोर्स को लेकर आएगी। उसकी मौजूदगी में कितने भी बड़ा दबंग आदमी हो, तो पुलिस के सामने किसी का कोई भी चलेगा, उसमें कोई पैसा भी खिलाएगा तब भी नहीं चलेगा। उसके सामने पत्थर गाड़े जाएंगे पैमाइश करने के बाद।
अगर इसके बाद में पड़ोसी ने पत्थर उठाया तो भाइयों सीधे जेल का रास्ता साफ है। अगर उसके बाद भी कोई पड़ोसी भूमाफिया अंडरवर्ल्ड जो भी हो आदमी, अंडरवर्ल्ड तो नहीं, वो तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये जब 2 कौड़ी के भूमाफिया ही होते हैं, बड़े बड़े गुंडे होते हैं, ये अगर उसके बाद ही अगर ये पत्थर उखाड़ते हैं तो भाई साहब सीधा जेल के हवा खाने के लिए पुलिस को ले जाएगी, वो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। जमीन दबाना तो दूर की, आपकी मेड़ की तरफ वो देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और उसके बाद जमीन को अपने में दबाने की तो अलग बात है, आपकी जमीन की मेड़ की तरफ देखेगा भी नहीं, बाउंड्री की तरफ भी नहीं देखेगा, आपके बारे में सोचना भूल जाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ कर हमसे खड़ा रहेगा, भाई साहब माई बाप गलती हो गई, हमें जो है आप बख्श दो, यह हाथ हो जाएगी उसकी। क्योंकि नियम है, आप उसको फॉलो कीजिए। धारा 24 बहुत ही बड़ा है, डिजिटल पैमाइश का सीधा आप समझिए, डिजिटल पैमाइश का आप आवेदन दीजिए, फिर अगर उसके बाद भी नहीं मानते धारा 24 लगाइए, सीधा काम खत्म बवाल। समाधान तो समाधान, दबंग पड़ोसी को कैसे चुप कराए? समाधान क्या है? दबंग पड़ोसी को चुप कराए, क्योंकि दबंग 2 कौड़ी का इंसान ही होता है जो जमीन दबाने पे तुला रहता है, समझिएगा। बहुत से भाई पूछते हैं कि पड़ोसी झगड़े पर उतारू है, क्या करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ मुझे कमेंट में करते रहते हैं लोग कि पड़ोसी जो है झगड़े पर उतारू है, तो हम क्या करें? कि वो लाठी डंडा लेके तैयार है, गोली बारूद लेकर तैयार है, बंदूक लेकर तैयार है, क्या करें हम? क्या करना है भाइयों? जब डिजिटल टीम आए तो आप खुद हाथ मत उठाएं। डिजिटल टीम जब भी आए तो आप खुद हाथ मत लगाइए उसमें। डिजिटल टीम को न ये बोलिए कि आप इस समय इधर है उधर है, एक ज़्यादा कम, कुछ तो सीधा चुप खड़े रहिए, आप कुछ नहीं करना है। पैमाइश की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाएं, पैमाइश का आप पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं या फिर बनाएं खुद आप। अगर वो टीम को रोकता है तो ये सरकारी काम में बाधा का केस बनता है। अगर मान लीजिए सामने वाला पड़ोसी सरकारी टीम को रोकता है, हाथापाई करता है उनके साथ कि मैं आपने नहीं दूंगा, ये करने वो करता, कुछ नहीं करने देता है, तो सीधा ये वो सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी सजा है। कानून आपके साथ है, बस आपको सही तरीका होना चाहिए, आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। कानून आपके साथ है, बस आपकी गलती क्या होती है, आप हमें फॉलो करके नहीं रखते हैं, आप सिर्फ वीडियो हमारे देख के चले जाते हैं, ताकि जो भी नए नए नियम है ज़मीन से जुड़े खबरों के लिए आपको पता कैसे चलेगा। आप हमें सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो, फॉलो किए रहेंगे तभी तो, आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आपको कोई नहीं देगा। जो आपके हित में सोचने वाला कोई आदमी हो सिर्फ हम हैं। ज़मीन की सच्चाई आपके हित में हमेशा सोचता रहता है, ये याद रखिएगा। जो आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। आपको हम ये बताएं कि इसके हिसाब से मैं मेरी सिर्फ एडवाइस कर रहा है, ये लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों, जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारे बाप दादा की इज्जत है, इसे 1 इंच भी दबने मत देना। अपनी पैमाइश कराओ, रिकॉर्ड दुरुस्त रखो और हक के लिए लड़ना सीखो। जी हाँ दोस्तों, ये मत आप अस्थिर बैठ जाइए, ये सोचिए कि भाई वो तो दबंग आदमी है, लाठी डंडा ले खड़ा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। सबका तरीका है, आप बस निपटने आना चाहिए। आप सीधा, आपको लगता है कि आपकी ज़मीन किसी के हिस्से में ज़्यादा चली गई है, किसी ने आपकी ज़मीन को दबा रखा है, उसने आपके खेतों में मेड़ बढ़ा रखी है, कोई ज़मीनों में कोई कब्जा कर रखा है, तो सीधा डिजिटल पैमाइश की आप तहसील में आवेदन दीजिए। टीम आएगी, सर्वे करेगी, पूरा सैटेलाइट मैपिंग चेक करेगी, नक्शा चेक करेगी, उसके हाथ से सबका फिर मेड़ वो लगा देगी, वो पत्थर गाड़ देगी। और उसके दौरान अगर पड़ोसी उसके बाद भी दिक्कत करता है, सीधा धारा 24 का केस मुकदमा कीजिए। उसके दौरान ये फैसला होगा कि फिर से एक पैमाइश की टीम आएगी, सरकारी टीम आएगी, फिर से एक, उसके दौरान वो पत्थर गाड़ना चालू करेगी। और अगर उसमें अगर पड़ोसी ने परेशान किया तो सीधा उसको जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी, जो कि प्रशासन वहाँ पे खड़ी रहेगी, पुलिस भी खड़ी रहेगी। अगर उसने आनाकानी थोड़ा सा भी की तो पुलिस ढिलवाई नहीं बख्शेगी, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश रहेगा, वो कितना ही पैसा खिलाया रहेगा तब भी कोर्ट का आदेश का पालन करना जरूरी होगा उसके लिए, वरना उसकी नौकरी का सवाल है, तो वो करेगा और सीधा उठा के उसको जेल में डाल देगा।
फिर आप आराम से बैठिए, आपकी ज़मीन आपकी हो चुकी है। और इस नियम को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप हमें हमें जो है हमेशा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपका हक क्या है। ज़मीन, आपके जो हक होते हैं ज़मीनी मामलात में और भूमाफियाओं के जो विरोध होते हैं, उसमें कैसे क्या करना होता है, सब आपको हम बताते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि कोई भी ज़मीन अगर आपका कब्जा कर लेता है तो उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। और अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपकी परेशानी बड़ी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगा या फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।